आज समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने अदालत से दरख्वास्त की कि फरोग नसीम और अनवर मंसूर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि इस दरख्वास्त में उन्हें भी फरीक बनाया गया है, इसलिए उन्हें दलाइल देने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने फरोग नसीम को अपने खिलाफ दरख्वास्त पर ज़ाती हैसियत में दलाइल देने की इजाज़त दे दी और फरोग नसीम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के साथ 30 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ने पहले खामोशी इख्तियार की, फिर अदालत ने तहरीरी वजाहत मांगी तो वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के बयान से पीछे हट गई और जब अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया तो हुकूमत ने कहा कि हमारे कहने पर इस्तीफा दिया, मगर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे पर इस्तीफा दिया। साथ ही ये तनाज़ा भी सामने आया कि अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ अदालत में कहा अपनी मर्जी से कहा या हुकूमत की मर्जी से कहा। अनवर मंसूर खान ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा और वो उस हवाले से फरोग नसीम और शहजाद अकबर के इल्म में था, इस हवाले से बात हो चुकी थी, जबकि फरोग नसीम और शहजाद अकबर ने कहा कि उन्हें इस हवाले से इल्म नहीं था। जब ये बात हमने वफाकी वज़ीर कानून से पूछी तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया, मगर आज उन्होंने अपने इस बयान पर माफ़ी मांग ली। मैं ऑन एयर अनवर भाई से एक मुझसे गुस्ताखी हो गई कि एक जगह, मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, वो शाहज़ेब खानज़ादा उसने एकदम से एक सवाल किया, मैंने एक वो चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे गलत थे। अनवर भाई आई एम रियली सॉरी, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा आपकी इज़्ज़त तकरीम, आई टेक दोज वर्ड्स बैक। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है और अनवर भाई हमारे भाई हैं और इसी तरह है और खालिद जावेद खान के भी बड़े भाई। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत के कहने पे इस्तीफा नहीं दिया अनवर मंसूर साहब ने, आप ये कह रहे हैं? मैंने जो एक जुमला लफ्ज़ कहा था शाहज़ेब खानज़ादा के शो में, वो मैं उसके अल्फाज की जो कंस्ट्रक्शन है वापस लेता हूँ। बस थैंक यू। फरोग नसीम ने 20 फरवरी को हमारे प्रोग्राम में कोई एक लफ्ज़ तो नहीं कहा था, काफ़ी सारी बातें कही थी। अनवर मंसूर खान साहब को झूठा करार दिया था, उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। ये पूरा गुफ्तो शनीद के बाद अनवर मंसूर खान साहब ने जो जजिस के हवाले से नाज़ेबा बात की, जिसमें जज नाराज हुए, वो की थी, आपको भी पता था, ये पूरा डिसाइडेड था? टोटल झूठ है। मैं तो इनकी इज्जत कर रहा हूँ, हर चैनल में इनको ही डिफेंड कर रहा हूँ। अब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बात कोई नहीं करना चाहता। टोटल झूठ है, ये इनका ही आर्ग्यूमेंट था, इनकी ही इफ्तरा थी, ना इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक है, ना हमें इसके बारे में कुछ पता था। आप बताइए कि अगर ये पता होता तो ये कोई जी होश आदमी इनको ये आर्ग्यूमेंट करने देता? देखिए, अदालत में जब आर्ग्यूमेंट होते हैं तो एक वकील जब आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है अपने, तो वो दूसरे लोग क्रॉस फायर इस तरह नहीं होता, वो अपना आर्ग्यूमेंट। और हमें तो अचानक शौक लगा, अचंभा हुआ। शुरू में तो हम लोग ये आर्ग्यूमेंट इनका समझे भी नहीं और उसके बाद बेंच से इनको बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और फिर उसके बाद इन्होंने एक तरह से विड्रॉ भी किया। तो जब खुद विड्रॉ कर लिया तो ये कोई उस वक्त या तो हमारा कोई इसमें इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ऐसा तो था नहीं कि हमारे ये उस वक्त कहने में थे। और मैं एज ए लॉ मिनिस्टर तो वहाँ बैठा नहीं था, मैं वहाँ बैठा था इन माई पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि मुझे एज ए पर्सनल इन माई पर्सनल कैपेसिटी पार्टी बनाया हुआ था। तो बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज बिल्कुल गलत है, ये इनकी अपनी इख्तियार थी और इसके अलावा अब मैं कुछ बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसी इशू पर एक और सवाल करना चाह रहा हूँ और वो ये कि जब ये बात हो गई और जजेस ने नाराज़गी का भी इजहार किया, बाद में हुकूमती सतह पर या वज़ीर आज़म तक आपने बात पहुँचाई? क्योंकि आज वो कह रहे हैं तो सारा तयशुदा था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी 2 दिन तक। नहीं, बिल्कुल कोई तयशुदा नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पर, कैबिनेट पर, हम सब पे आप ये इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो दूसरे चैनल पे बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उल्टी बात कर रहे हैं। बहरहाल ये इस पे फिर डिस्कशन हुआ हमारा, ये क्या चीज है। अच्छा, अगले दिन फिर जब ये केस चला तो अगले दिन फिर जजेस ने इस पे स्टार्ट नहीं हुआ और ये फिर जब हम ये कहने पे मजबूर हूँ कि जब इनकी बिल्कुल इल परफॉर्मेंस थी तो जजेस लॉस्ट देयर टेम्पर और उस वक्त उन्होंने ये बात की। तो ये छोड़े ऐसे, अब जो आदमी चला गया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, हमारे किसी इल्म में नहीं था और हमारे साथ और भी लोग थे सारे, किसी के इल्म में ऐसी बात कुछ नहीं थी। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से इस केस में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? ये हम कहने पे मजबूर हैं और ऐसा था। हमारे कहने से क्या होता है, वो तो अदालत ने वहाँ कहा यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, आप तैयारी करके हैं।
और फैज साहब, क्योंकि ज़ाहिर है एक सीनियर वकील के तौर पर आप अदालत को भी समझते हैं, आपको लग रहा है, देखिए मैं इस केस के हवाले से सवाल करूं। बस अब आप और सवाल नहीं करो, मेरा मौक़िफ़ आ गया। आप नहीं बोलेंगे, वो कुछ और बोल देंगे, फिर आपको मौक़िफ़ के लिए लेना पड़ेगा। चले गए फ़रोग़ नसीम साहब। हम चाह रहे थे कि इस केस के हवाले से उनसे और भी बात की जाए, मगर अब फ़रोग़ नसीम साहब अनवर मंसूर खान से मुताल्लिक़ दिए गए अपने अल्फाज उन्होंने वापस ले लिए हैं, इस पर माज़रत की है, मगर अब वो ख़तरे में हैं। नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने उनसे वजाहत मांग ली है।